नमस्कार, टीवीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। कोटा जिले की ग्राम पंचायत करवाड़ में आवारा पशु आमजन और किसानों के लिए मुसीबत बने हुए थे। पशु फसल को नष्ट करते थे। इस वजह से आमजन ने पशुओं को काजीवाड़ा में बंद कर दिया, लेकिन ग्राम पंचायत की लापरवाही सामने आई कि उन्होंने पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था नहीं की और ना ही पानी की। इस वजह से ग्रामीणों में रोष व्यक्त हो गया और उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई कि वो जानवरों के लिए चारे और पानी की उचित व्यवस्था करे। कोटा जिले की पंचायत समिति सुल्तानपुर के ग्राम पंचायत खेड़ली तोरान में बाबूलाल प्रजापति के घर पर आकाशीय बिजली गिर गई। बिजली गिरने से परिवार के सदस्य बेहोश हो गए। आकाशीय बिजली की गर्जना और गिरने की आवाज सुनकर गांव वाले इकट्ठे हो गए। ग्रामीणों की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से आए चिकित्सा कर्मियों ने उनका इलाज किया। बाबूलाल प्रजापति के परिवार की स्थिति बहुत दयनीय है। प्रजापति ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि उनके परिवार के पास कोई पक्की छत नहीं है, ना ही पक्का मकान है। ग्रामवासियों से बात की तो बताया कि आकाशीय बिजली गिरने के कारण पूरा ही परिवार बेहोश हो गया था और आर्थिक नुकसान भी हुआ। अभी भी परिवार के सदस्य डरे हुए हैं। परिवार के सदस्यों और ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें पीएम आवास मिल जाए तो कम से कम हमारे सिर पर पक्की छत होगी। सूचना मिलने पर बूढ़ादीत थाना पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा और मौका मुआयना रिपोर्ट बनाई गई। 26 सितंबर को राजस्थान में रीट की परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें दौसा जिले में भी परीक्षा केंद्रों पर रीट की परीक्षा हुई। विद्यार्थियों को रहने खाने की सुविधा भी दौसा के भामाशाह द्वारा की गई। जानकारी के अनुसार रीट की परीक्षा देने आए विद्यार्थियों को दौसा में रात को ठहरने की व्यवस्था और उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई। गौड़ सनाडे ब्राह्मण के जिला अध्यक्ष लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि रीट की परीक्षा देने आए विद्यार्थियों को परशुराम धर्मशाला, चाणक्य छात्रावास, किंग्स पैराडाइज और रॉयल पैराडाइज में खाने पीने की व्यवस्था और उनके सोने की व्यवस्था की गई थी। और साथ ही आराध्य देव नीलकंठ जी और परशुराम जी का चित्र और चाणक्य छात्रावास की फोटो का एक चित्र भी सभी छात्रों को सहसम्मान भेंट किया गया। सभी समाज के जो लोग यहाँ बच्चे पढ़ रहे थे, हमारे पास लगभग 200 के लगभग जो बच्चे आए थे, उनको खाने की, पीने की, चाय दूध की व्यवस्था, ठहरने की हमने परशुराम धर्मशाला, चाणक्य छात्रावास, किंग्स पैराडाइज और लॉयंस पैराडाइज में उनकी व्यवस्था करी थी और उनको सभी बच्चों को अपने गंतव्य स्थल तक जो पहुंचाने की व्यवस्था है। श्रीगंगानगर जिले के घड़साना मंडी में इंदिरा गांधी नहर के प्रथम चरण में सिंचाई पानी की मांग को लेकर और तीनों कृषि कानून वापसी को लेकर आधा दिन तक पूर्णतया बंद रही। धान मंडी सैंड के नीचे किसानों ने धरना प्रदर्शन और सभा की, जिसमें क्षेत्र के हजारों किसानों ने भाग लिया। सभा स्थल पर किसान नेताओं ने गहलोत सरकार को 2004 के आंदोलन की याद दिलाते हुए कहा कि अगर इस क्षेत्र को सिंचाई पानी, सरसों की बिजाई के लिए पानी नहीं मिला तो आंदोलन किया जाएगा। गहलोत सरकार को चेतावनी दी कि अगर शीघ्र रेगुलेशन बदलकर सिंचाई पानी 6 अक्टूबर तक उपलब्ध नहीं कराया तो यह धरना महापड़ाव अनिश्चितकालीन चलेगा और जिसका खामियाजा कांग्रेस सरकार को भुगतना पड़ेगा। राजसमंद जिले के कांकरोली के नौगामा में 10 वर्षीय अनाथ किशोरी से अज्ञात युवक ने दुष्कर्म कर मानवता को शर्मसार कर दिया। दादा दादी पीड़िता को लहूलुहान हालत में जिला आरके अस्पताल लेकर पहुंचे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। शहर में संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। इस दौरान विधायक दीप्ति माहेश्वरी और सत्ता पक्ष के लोग अस्पताल में ही आमने सामने होकर नारेबाजी करने लगे। मामला बढ़ता देख पुलिस की टीमें सख्त हो गई और अस्पताल में भी पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया। इसी बीच नगर परिषद सभापति अशोक टांक ने अनाथ नाबालिग पीड़िता का विवाह तक की जिम्मेदारी उठाने की घोषणा की। गौरतलब है कि 10 वर्षीय पीड़िता के माता पिता नहीं हैं और वह अपनी दादा दादी के साथ रहकर बकरियां चराने का काम करती थी। सोमवार को बकरियां चराने के दौरान अज्ञात युवक ने उसके साथ हैवानियत कर डाली और पत्थर मारकर पीड़िता को घायल कर दिया था। उसके बाद से पीड़िता का जिला आरके चिकित्सालय में उपचार जारी है। साल की छोटी सी बच्ची जिसके साथ इतना ज़्यादा जिसको कहते हैं दुष्कर्म हुआ है। 5 साढ़े 5 बजे एसपी साहब को सूचना मिली इस बारे में और उसके बाद से ही उस जिसने करा है इतना गंदा काम, रेप जैसा जिसको कहते हैं, इतना बुरा कर्म, इससे ज़्यादा घटिया कुछ नहीं हो सकता है, उसको पकड़ने के लिए लगे हैं। लेकिन स्थिति ये है कि आज हमारे राजस्थान सरकार की अगर हम देखें तो महिलाओं के साथ जो बीत रहा है, आज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्यों इस तरीके से हो रहा है। हर सिटी में ऐसे काम होते जा रहे हैं, बढ़ावा मिलता जा रहा है और कुछ भी उसका निष्पक्ष नहीं निकल रहा है। नंबर 1 हो चुकी है राजस्थान महिलाओं के गैंग रेप में। ये न्यूज़पेपर में दैनिक भास्कर का एक बहुत बड़ा न्यूज़ आर्टिकल आया था। जब हमारी विधानसभा चल रही थी तब भी ये क्वेश्चन उठा गया था कि क्या कर रहे हैं हम लोग, क्यों सो रही है सरकार। मैं जानना चाहती हूँ, इतनी छोटी छोटी बच्ची,
आज कोई महिला यहाँ पे सेफ नहीं है। जैसलमेर जिले के कोतवाली थाना इलाके में देर रात ओवरब्रिज के फाउंडेशन के लिए खोदे गड्ढे में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और नगर परिषद की रेस्क्यू टीम को भी सूचित किया। थानाधिकारी प्रेमदान ने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे पर भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रहे ओवरब्रिज फाउंडेशन के लिए खोदे गड्ढे में बारिश की वजह से पानी भर गया, जिसमें गिरने से हिमांशु की मौत हो गई। नगर परिषद की रेस्क्यू टीम ने करीब 8 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखते हुए गोताखोरों की मदद से आज सुबह 4 बजे मिट्टी में दबे शव को बाहर निकाल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पाली जिले के रोहट तहसील काला पीपल की ढाणी में हजारों नम आंखों ने देश के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले अमर शहीद प्रहलाद सिंह चौधरी की अंतिम यात्रा में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 2 दिन पहले पश्चिमी बंगाल के बागडोगरा में शहीद हुए प्रहलाद सिंह की पार्थिव देह विमान से जोधपुर के रास्ते उनके पैतृक गांव काला पीपल की ढाणी पहुंची, जहां समूचा मारवाड़ सूबा पुष्प वर्षा और गगनभेदी नारों के साथ अपने वीर सपूत की अगवानी में श्रद्धा सुमन अर्पित करता नजर आया। आर्मी से सेवानिवृत्त अमराराम चौधरी के इकलौते पुत्र प्रहलाद सिंह 4 वर्ष पहले आर्मी में भर्ती हुए थे, जहां 2 दिन पूर्व पश्चिमी बंगाल के बागडोगरा क्षेत्र में देश की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। वे अपने पीछे 3 बहनों के साथ ही 3 माह का पुत्र भी छोड़कर गए। उनकी राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज।